आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास क्यों? क्योंकि इस साल हमने अपने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे किए और इन 75 सालों में हमने अपने देश को ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाया है और अभी भी वो स्टेटस कंटिन्यू है कि हम दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं और सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार भारत की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। पर इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी आहुति थी, तब उसके बाद हमें आज़ादी मिली और उसके बाद भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए और भारत की सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे आर्मी के वीर सपूत दिन प्रतिदिन अपने जान को जोखिम में डालकर हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं और हमारे देश की आन बान शान को बनाए रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही ऑपरेशन की जिसको हम एक युद्ध की तरह तो नहीं देख सकते, पर हाँ, यह एक बहुत अहम ऑपरेशन था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पर इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं 1984 में हुए एक ऐसे ऑपरेशन को जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत और जिसका उद्देश्य था भारत में सियाचिन ग्लेशियर को शामिल करना। बात शुरू होती है तब से जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, तभी से ही भारत और पाकिस्तान में टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहे, जिसको हम बोलते हैं सीमा को लेके विवाद। अब भारत और पाकिस्तान की सीमा हमेशा से विवादित रही। अंग्रेज़ों ने भारत और पाकिस्तान को इस तरह से बांटा कि आज तक भी हम उस विवाद का निपटारा नहीं कर पाए हैं और उस विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। और इस सीमा विवाद के चलते, इस बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने कई दफ़ा आ चुके हैं। 1948 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद 1965, 1971 और सबसे ज़्यादा याद रखने वाला करगिल वॉर जो सबको याद है। पर पाकिस्तान हर बार अपने नापाक इरादों में नाकामयाब ही रहा। 1948 में, 1971 में, 65 में और करगिल वॉर में उसको हर बार मुँह की खानी पड़ी। पर ये जो ऑपरेशन है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, ये बहुत ख़ास होने वाला था। इस ऑपरेशन को बहुत ही गुप्त तरीके से लीड किया गया और पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर को अपने हाथों में लिया गया। तो 1949 में भारत पाकिस्तान सरकारों के बीच में एक करार हुआ था जिसको नाम दिया गया कराची समझौता। परंतु कराची समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान की सीमा जो डिस्प्यूटेड सीमा है उसमें भी पूरी तरह से नहीं लिखा गया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किसके हिस्से में आता है। 80 का दशक आते आते जब लोगों में पर्वतों पर चढ़ने की आकांक्षाएं बढ़ती गईं और लोग देश विदेश जाकर पर्वतों पर चढ़ने का कीर्तिमान बनाने की कोशिश करने लगे, तब 1978 में कुछ माउंटेनियर्स भारत भी आए। भारत सरकार की परमिशन से उन्हें सियाचिन ग्लेशियर में जाने की परमिशन मिली और उनको कुछ भारतीय सेना के पदाधिकारियों का भी साथ मिला। इसके बाद 1980 में जापान के कुछ माउंटेनियर्स को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से चढ़ने का परमिशन दिया, जिससे इस डिस्प्यूट को और आग मिली। फिर धीरे धीरे ये डिस्प्यूट बढ़ता चला गया और फिर दोनों देशों की सेनाओं ने सोचा क्यों ना हम ग्लेशियर को अपनी तरफ कर लें। तो दोनों ही सेनाओं ने सेम मंथ में ऑपरेशन लॉन्च किया। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 तक इस मिशन को कंप्लीट करने का टारगेट रखा था। वहीं पाकिस्तान आर्मी ने सेम मिशन को कंप्लीट करने के लिए 17 अप्रैल 1984 का टारगेट रखा था। अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने इंग्लैंड की एक कंपनी के साथ करार किया कि वो उन्हें गर्म कपड़े और इक्विपमेंट्स दे जो कि उनके सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में सरवाइव कर सकें। पर वो ये भूल गए कि जिस कंपनी से उन्होंने करार किया है उस कंपनी का करार भारतीय सेना के साथ पहले से ही था। तो हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी उन्होंने अपना काम किया और उनको पाकिस्तान के इस ऑपरेशन की खबर पहले ही लग गई। पाकिस्तान सेना ने 17 अप्रैल का टारगेट रखा, पर भारतीय सेना ने एडवांस होते हुए 13 अप्रैल का टारगेट रखा और ऑपरेशन को कुछ इस तरह से प्लान किया गया कि पाकिस्तान की सेना को कानो कान खबर ना हो कि कब हमारे 300 ट्रूप्स पैदल चलते हुए सियाचिन ग्लेशियर में पहुंच चुके थे और उन्होंने रातों रात
ऑपरेशन चलाया और मात्र 4 दिन में वो पूरे ग्लेशियर को कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने महज 4 दिनों में इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया और इस बात की कंफर्मेशन भारतीय सेना ने नहीं दी कि हमने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया है। इस बात की कंफर्मेशन दी पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ ने अपने एक भाषण में कि 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है और यह एक इतना क्रूशियल एरिया था जो कि अक्साई चीन के बिल्कुल नज़दीक था। अगर इस पे भारतीय सेना कब्जा नहीं करती, हो सकता है कि ये भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता और चाइना और पाकिस्तान को बहुत नज़दीक ला सकता था, क्योंकि यहाँ से वो एक ट्रेड कॉरिडोर बना सकते थे। जब से भारत के वीर सपूतों ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया है और 2016 तक 1984 से 2016 तक उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए अब तक भारत के 35 आर्मी ऑफिसर्स और 887 जेसीओज ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें भारतीय सेना ने अभूतपूर्व पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया। इस ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना के 19 जवान बर्फीले तूफान में फंस गए थे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उनमें से 13 की बॉडी को रिकवर कर लिया गया था और 5 की बॉडी अभी भी मिसिंग थी। ऑपरेशन मेघदूत को अब 38 साल हो चले हैं, पर उसकी यादें ताज़ा फिर से इसलिए हो गई कि 38 साल बाद भारतीय सेना को हमारे लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला जी की बॉडी बर्फ़ में दबी हुई मिली, जिसको रिकवर करके आइडेंटिफाइड किया गया कि यह बॉडी लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला जी की है, जिन्होंने 38 साल पहले बर्फीले तूफान में अपनी जान गंवाई थी। हरबोला जी की बॉडी को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उस टाइम उत्तराखंड के सीएम भी वहां मौजूद थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन मेघदूत की। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे भी।